या देवी सर्वभूतेषु कात्यायिनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, दुर्गा के नव रूपों में से छठा दिन माँ कात्यायनी को समर्पित है। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। इनका रूप अत्यंत दिव्य और भव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण से भी अधिक चमकीला है। दोस्तों, कहते हैं, ऐसी मान्यता है कि जो मनुष्य इनकी उपासना करता है उसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष बड़ी सरलता से मिल जाते हैं। सुख और शांति ये हम सभी को प्रदान करती है। मित्रों, मेरी हवन सीरीज के अंतर्गत आज यज्ञ का छठवां दिन है। दोस्तों, कल मैंने स्वस्ति वाचन की बात की थी आप सभी से, और आज मैं बात करूंगी शांतिकरणम। दोस्तों, कुछ पुस्तकों में क्या अधिकतर आपको इसमें शब्द जो मिलेगा वो मिलेगा शांति प्रकरण, 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 है ना। लेकिन ये वास्तव में जो शुद्ध है वो है शांतिकरणम। संस्कृत में, है ना, शांति कर्म किया जाता है ये। ठीक है, तो आज हम शांतिकरणम की यदि बात करें कि इसको क्यों करना चाहिए, क्या उद्देश्य है इसको करने का, तो दोस्तों, इसको उद्देश्य यह है करने का कि कोई भी अनिष्ट या उपद्रव, उत्पात आने के कारण हम शांति के लिए ये शांति पाठ करते हैं, या भविष्य में कभी कोई अनिष्ट ना हो, है ना, कभी कोई उपद्रव या उत्पात न मचे, उसके लिए कि कोई अनहोनी ऐसी घटना घटित ना हो, इसलिए हम शांतिकरणम करते हैं। दोस्तों, स्वाभाविक है, शांति पाठ करने से आध्यात्मिकता का असर गहरा होता जाता है, यज्ञ का प्रभाव गहरा होता जाता है, और सबसे बड़ी बात वो ये है कि ये व्यक्तिगत नहीं होता, ये सामूहिक कल्याण का भाव मन में रख कर के किया जाता है। इससे सिर्फ हमारा ही नहीं, व्यक्तिगत ही नहीं, वरन हमारे आस पड़ोस, समाज, देश, विश्व, है ना, का कल्याण करने की जो भावना है वह पैदा होती है। तो ये कितनी बड़ी बात है दोस्तों, है ना, कि हम घर में बैठे बैठे मात्र शांतिकरणम करके, इस कर्म को करके हम अपना एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाते हैं। यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो ये तो कर किया ही जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। ओम ॐ शन्न इन्द्राग्नि भवतामवोभिः शन्न इन्द्रावरुणारातव्या शमिन्द्रा सोमा सुविताय शंयो शन्न इन्द्रापूषणा वाजसातौ ॐ शन्नो भगः शमुनशंसो अस्तु शन्नः पुरन्धिशमु सन्तुराय शन्नः सत्यस्य सूयमस्य शंस शन्नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु ॐ शन्नो धाता शमुधर्तानो अस्तु शन्नो रुचि भवतु स्वधाभिः शम्रोदसी बृहति शन्नो अद्रि शन्नो देवानां सुहवानि सन्तु ॐ शन्नो अग्निर्ज्योतिरनीको अस्तु शन्नो मित्रावरुणा वश्वेना शम शन्नः सुकृतां सुकृतानि सन्तु शनैः शिरो अभिवातु वातः ॐ शन्नो द्यावा पृथिवी
पृथिवी पूर्वहूतौ शमन्तरिक्षं दृशयेनो अस्तु शन्नौषधिर्वनिनो भवन्तु शन्नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णु ॐ शन्न इन्द्रो वसुभिर्देवो अस्तु शमादित्येभिर्वरुणः सुशंस शन्नो रुद्रो रुद्रभिर्जलाशय शं नस्त्वष्टाग्नाभिरीशृणोतु ॐ शन्नः सोमो भवतु ब्रह्म शन्नः शन्नो ग्रावाणः शमु सन्तु यज्ञ शन्नः स्वरूणां मितयो भवन्तु शन्नः प्रस्वः शमवस्तु वेदी ॐ शन्नः सूर्यौरुचक्षा उदेतु शं नश्चतस्रः प्रदिशो भवन्तु शन्नः पर्वता ध्रुवयो भवन्तु शन्नः सिन्धवः शमु सन्त्वा ॐ शन्नो अदितिर्भवतु व्रतेभिः शन्नो भवन्तु मरुतः स्वर्गाः शन्नो विष्णुः शमु पूषा नो अस्तु शन्नो भवित्रं शमवस्तु वायुः ॐ शन्नो देवः सविता त्रायमाणः शन्नो भवन्तु शसो विभाति शन्नः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः शन्नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शम्भु ॐ शन्नो देवा विश्वदेवा भवन्तु शं सरस्वती सह धीभिरस्तु शमभिषाचः शमुरातिशाच शन्नो दिव्या पार्थिवा शन्नो अप्या ॐ शन्नः सत्यस्य पतयो भवन्तु शन्नो अर्वन्तः शमु सन्तु गावः शन्नः ऋभवः सुकृता सुहस्ताः शन्नो भवन्तु पितरो हवेषु ॐ शन्नो अजैकपाददेवो अस्तु शन्नो हि बुर्धन्यः शं समुद्र शन्नो अपां नपात्पेरुरस्तु शन्नः प्रश्निर्भवतु देवगोपा ॐ इन्द्रो विश्वस्य राजति शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॐ शन्नो वातः पवताग्वं शन्नस्तपतु सूर्य शन्नः कनिक्रद्देवः पर्जन्य अभिवर्षतु ॐ महानिशं भवन्तु न शग्वं रात्रिः प्रतिदीयतां शन्न इन्द्राग्नि भवतामवोभि शन्न इन्द्रा वरुणा रातव्या शमिन्द्रा सोमा सुविता यशंयो ॐ शन्नो देवी रविष्ट्रे आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु नः ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षग्वं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधय शान्तिः वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वग्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीना स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतां यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॐ येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृणवन्ति विदधेषु धीरा यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॐ यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिशय ज्योतिरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॐ येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॐ यस्मिन् ऋचसां यजुक्वशिं यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभा विवारा यस्मिन् श्रितग्वं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॐ सुशारथीरश्वानिव यन्मनुष्यान्ने नीयते विशुभिर्वाजिनविर इव
हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ॐ सनपवस्वशं गवेशं जनाय शमर्वते शन्नो राजन्नोषधीभ्यः। ॐ अभयं मित्रादभयं जातादभयं परोक्षादभयं नक्तम् अभयं दिवान सर्वाशां मम मित्रं भवन्तु। तो दोस्तों, ये था शांति पाठ। 28 मंत्र हैं इसमें। दोस्तों, जो शांतिकरणम का अंतिम मंत्र है उसका मैं आपको हिंदी भाव बता रही हूँ। ये था ना, अभयम मित्रात, इसका है दूर न होवे मित्र से, शत्रु न होवे प्राप्त। अभयम मित्रात, अभयम ज्ञातात, अभयम परोक्षात। ज्ञात व्यक्ति से भय न होवे, कष्ट न दे अज्ञात। यानी जो हमें जानता है उससे हमें भय ना लगे, और जो हमें नहीं जानता वो हमें कष्ट ना दे। ठीक है। और अगली लाइन थी अभयम नक्तम अभयम दिवानः। अंधकार में अभय रहें, कोई डर ना हो। जो लोग अंधकार से डरते हैं, है ना, तो अंधकार से डर ना लगे हमको। भीति न दिन संयोग, और दिन में भी कोई डर ना हो, भीति मने भय ना हो। सभी दिशाएं मित्र बने, हो कल्याण सुयोग। लास्ट लाइन थी ना यही, अभयम नक्तम अभयम दिवान सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। यानी सभी दिशाएं जो हैं वो हमारी मित्र बने। मित्रों, मैं मंत्र संख्या 19 शांतिकरणम के अंतर्गत जिसका हिंदी भाव आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, मंत्र था ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत्। इतना ही लूंगी अभी। तो उसमें यहाँ से शुरू हो रहा है मंत्र, तत्चक्षुः। वह चक्षु मने नेत्र, और चक्षु कैसा है उसका एडजेक्टिव दिया है बीच में, शुक्र। छ तो संधि से बना है, वो शब्द है शुक्रम। शुक्रम कहते हैं उज्ज्वल को। नेत्र कैसा है? उज्ज्वल है। तत् शुक्रम चक्षुः, वह उज्ज्वल नेत्र। देवहितम, जो हमारे दिव्य परमात्मा ने धारण किया हुआ है, ऐसा नेत्र, है ना। पुरस्तात, पुरस्तात कहते हैं आगे, सामने या पूर्व दिशा। तो यहाँ बात हो रही है सूर्य की। सूर्य भगवान हैं, आप मानते हैं ना कि हे सूर्य देव, देवों के देव, हे सूर्य देव। तो यहाँ सूर्य देव की बात हो रही है इस मंत्र के अंतर्गत, कि वह रूप जो सूर्य का धारण किया हुआ है, सूर्य रूप में जो दिव्यता आपने धारण की हुई है, वह दिव्यता, है ना, से, उस दिव्यता से हम सूर्य से क्या प्राप्त करते हैं? यही कामना करते हैं कि हमें आरोग्य प्रदान करो। आगे का मंत्र पूरा उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है। पश्येम शरदः शतम, पश्येम मने देखें, शरदः शतम 100 वर्षों तक। जीवेम शरदः शतम, जिए 100 वर्षों तक। शृणुयाम शरदः शतम, 100 वर्षों तक सुने, है ना। प्रब्रवाम शरदः शतम, 100 वर्षों तक हम बोलते रहें, है ना। यानी हमारी जो ये ज्ञानेंद्रियां हैं, ये बात हो रही है, देखना नेत्र का काम है ना। उसके बाद जो बात हो रही है, सुनना कानों का काम है। उसके बाद बोलना मुख का काम है, वाणी, है ना, ज्ञानेंद्रिय में आती है। और उसके बाद शरदः शतम अदीना, हम दीनता रहित रहें। यहाँ दीनता से तात्पर्य है बलयुक्त, उत्साही बने रहें हम। कब तक? 100 वर्षों तक। मनुष्य का जो जीवन है मोस्टली, है ना, 70-80 से जो प्लस हैं वो बहुत कम लोग जाते हैं, लेकिन और बहुत कम हैं जो 100 से ऊपर जाते हैं।
तो इसलिए इस मंत्र के अंतर्गत 100 वर्षों तक जीने की या 100 वर्षों से अधिक जीने की जो प्रार्थना है वो की गई है। और इसमें जो योगदान है वो हमारे दिव्य परमात्मा सूर्य देव का है। यदि हमें सनलाइट नहीं मिलेगी तो हमारे जो शारीरिक अंग हैं वो सुचारू रूप से कार्य नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो लास्ट में आया है शरदः शतम भूयश्च शरदः शतात्, यही कि हम 100 वर्षों तक या उससे अधिक, है ना, उक्त ये जो कही गई हैं सारी क्रियाएं, अच्छा बोलना, अच्छा देखना, अच्छा सुनना, है ना, ये सब हम ज्ञानेंद्रियों से जो क्रियाएं करते हैं वो सब क्रियाएं हम करते रहें हे सूर्यदेव। ऐसा, क्योंकि ईश्वर तो एक ही है, शक्ति है वो तो, है ना। सूर्य में है अलग, चंद्रमा में है, शक्ति तो एक ही काम कर रही है ना, भिन्न भिन्न रूपों में है वो, ये बात समझनी है। तो कैसा लगा इसका मीनिंग थोड़ा सा बताइएगा दोस्तों। समय की कमी है इसलिए मैं बीच बीच से आपको मंत्र लेकर के उनके अर्थ थोड़ा सा जो मुझे बहुत पसंद है वो मैं बताना चाह रही हूँ और बता रही हूँ, है ना। चाहते तो बहुत हूँ बताना, लेकिन समय नहीं है। चलिए, थैंक यू दोस्तों। दोस्तों इससे आगे मंत्र संख्या 20 से लेकर 25 तक 5 जो मंत्र हैं जिनके अंत में आया है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, उन 5 मंत्रों में का जो भाव है वह यह है एक पंक्ति में कि हमारा मन जो है ना वो बहुत चंचल है। तो हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हमारा मन आपके संकल्प में लगे, यानी आपके प्रति जो हम भक्ति करना चाहते हैं हमारा मन उस भक्ति में रमे। ऐसा तो अलग अलग मन के जो एडजेक्टिव्स हैं और उनके जो अर्थ हैं वो दिए गए हैं, है ना, 20 से लेकर 25 तक। तो आप जब पुस्तक से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। और उनकी जो अंतिम पंक्ति है वह है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, उस मन को संकल्प में लगाओ ताकि हम जो ये यज्ञ कर रहे हैं, ये जो अनुष्ठान कर रहे हैं, इसकी सफलता हमें प्राप्त हो। क्योंकि सच्चे मन से जब हम ईश्वर को याद करते हैं तभी हमारा यज्ञ सफल होता है, हमारे कार्य सिद्ध होते हैं, हमारी पूजा सार्थक होती है। थैंक यू दोस्तों, इस विश्वास के साथ कि आप मेरे हवन सीरीज में से कोई भी वीडियो मिस नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ देखिएगा ज़रूर और मेरा उत्साह बढ़ाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। थैंक यू दोस्तों, देवी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ।